जय श्री राम। भारतीय नववर्ष भारत के लिए कैसा रहेगा? दर्शक मित्रों, सर्वप्रथम भारतीय नववर्ष की आप सभी को मंगलमय शुभकामना। चैत्र नवरात्र, सृष्टि का प्रारंभ, भारतीय नववर्ष, यह क्या है? सृष्टि, शक्ति और कालगणना का पर्व यानी भारतीय नववर्ष। भारतीय नववर्ष लगता है तो पंचांगों में और ज्योतिष के माध्यम से यह वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, आइए हम कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि यह जो भारतीय नववर्ष है, जिसको हम हिंदू नववर्ष भी बोलते हैं, कई कई इसको गुड़ी पड़वा के रूप में भी मानते हैं और बोलते हैं, यह भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन होता है। संवत कौन सा है? 2083। युगाब्द कौन सा है? 5128। और साख कौन सा है? तो है 1948। इस वर्ष का जो राजा है वो गुरु है, मंत्री है वो मंगल है। तो दर्शक मित्रों, ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि चैत्र मासादि जगत ब्रह्मा सर्वा प्रथमे वाणी शुक्ल पक्षे समग्रम तत् तदा सूर्योदय सती। ब्रह्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर का, नव वर्ष का प्रारंभ होता है। और ब्रह्मदेव ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। किस लिए की थी? अच्छे दिन में शुरुआत होती है तो निरंतर प्रकाश की ओर वो आगे बढ़ती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष यानी नए वर्ष का शुभारंभ किया, सृष्टि की संरचना प्रारंभ की। विषय बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट्स में आपको कहता हूं कि भारतीय नववर्ष और पाश्चात्य नववर्ष में बहुत भेद है। पाश्चात्य नववर्ष हम मनाते हैं दिसंबर माह में आता है, और हमारा ये जो महीना आता है, प्रारंभ होता है अंग्रेजों के अनुसार, अंग्रेजी महीने के अनुसार वो मार्च और अप्रैल में आता है। और मार्च और अप्रैल के अंदर वातावरण भी अच्छा होता है, वृक्ष भी अपने पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्ते, यानी प्रकृति के अंदर भी आनंद की अनुभूति होती है, वातावरण के अंदर भी आनंद की अनुभूति हमें दिखाई पड़ती है। इसलिए हमारा जो यह भारतीय नववर्ष है वो विज्ञान के हिसाब से भी श्रेष्ठ है, कालगणना के हिसाब से भी उत्तम और श्रेष्ठ है। तो यह भारतीय नववर्ष, हमारा नववर्ष हमारे लिए, भारतीयों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम थोड़ा विचार करते हैं। जो इस वर्ष के प्रारंभ की जो कुंडली है वो कुंडली मीन लग्न की कुंडली बनती है, और इस मीन लग्न की कुंडली के अंदर 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। लग्न के अंदर सूर्य, चंद्र, शनि एवं शुक्र 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव के अंदर गुरु है, और 12वें भाव के अंदर मंगल, राहु और बुध, और छठे भाव में केतु गोचर करेगा। तो लग्न के अंदर क्या है? मीन लग्न की कुंडली है, लग्नेश चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो लग्नेश चौथे भाव में बैठता है, और राजा भी क्या है? गुरु है। तो क्या होगा? किसानों के लिए, जो खेडूत है, किसान है, जो अपनी आजीविका किसान चलाते हैं भूमि के माध्यम से, तो किसानों के लिए यह पर्व उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। अच्छी वर्षाद होगी, देश के अंदर धन धान्य श्रेष्ठ और उत्तम होगा, अच्छे धन की प्राप्ति होगी, अच्छे धान्य की प्राप्ति होगी, यानी किसानों के लिए यह वर्ष समृद्धि को देने वाला, उन्नति को देने वाला होगा। अब शुक्र लग्न के अंदर बैठा हुआ है और उच्च का होके शुक्र बैठा हुआ है, तो देश के लिए भी, टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर देश प्रगति करेगा, विश्व के अंदर भारत का मान और सम्मान बढ़ेगा।
भारत की जो आधी आबादी महिला है, उन महिलाओं के लिए भी यह संवत 2083 हिंदू नववर्ष अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। महिलाओं को मान सम्मान की प्राप्ति होगी और कई महिलाएं ऐसी होगी जो उच्च पद को प्राप्त करने वाली रहेगी। तो महिलाओं की दृष्टि से और किसानों की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम और अच्छा रहने वाला है। भारत के अंदर वर्षा भी अच्छी होगी। जरूर राजस्थान, पंजाब आदि कुछ प्रांतों में वर्षा कम हो सकती है, लेकिन अन्य प्रदेशों में वर्षा अच्छी होगी और श्रेष्ठ रहने वाली है। लग्न के अंदर अब सूर्य भी है और शनि भी साथ में है। जब सूर्य और शनि साथ में होते हैं, सूर्य राजा है, शनि न्याय का ग्रह है, तो क्या होगा? सूर्य और शनि की युति देश के अंदर सत्ता और समाज के बीच में कलह उत्पन्न हो सकता है, विवाद उत्पन्न हो सकता है। यानी जनता और सरकार में आपस में संघर्ष की स्थिति निर्माण होगी। ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जरूर होगी। बार बार इस प्रकार की घटनाएं देश के अंदर देखने को मिलेगी। यानी सत्ता और सरकार के साथ में जनता का संघर्ष बढ़ेगा, वैचारिक मतभेद बनेगा, मुटाव बढ़ेगा। उसके कारण कभी कभी बड़ी घटना भी घटित इस वर्ष हो सकती है। यानी संघर्ष निरंतर जारी रहेगा, बार बार कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेगी। अब शेयर मार्केट की दृष्टि से देखते हैं तो जून के बाद में इस वर्ष शेयर मार्केट, सट्टे बाजार आदि के अंदर उछाल देखने को मिलेगा, प्रगति मिलेगी। अब 12वें घर के अंदर क्या है? मंगल और राहु की युति है, साथ में बुध भी बैठा हुआ है। मंगल और राहु लंबे समय तक साथ में रहेंगे, तो मंगल और राहु की युति क्या करवाएगी? सीमाओं के ऊपर समस्याएं उत्पन्न करेगी। यानी देश की सीमा है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, वहां पे संघर्ष जारी रहेगा, बार बार समस्याएं हमें दिखाई पड़ेगी। लेकिन साथ में एक बात और है, क्योंकि 12वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, और जब शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो संघर्ष तो होता है, लेकिन युद्ध में वो परिवर्तित नहीं होता है, युद्ध की स्थिति नहीं बनाता है, लेकिन निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। सीमाओं के ऊपर समस्या देखने को मिलेगी। अब हम विचार करते हैं रोग और प्रकोप का। इस वर्ष रोग प्रतिरोध शक्ति ज्यादा रहेगी, रोग रहेगा, बड़ी महामारी का योग भी आ नहीं रहा है। जरूर मई माह के अंदर जरूर बड़ा प्रकोप हो सकता है, और अक्टूबर और नवंबर माह के अंदर कोई भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, महामारी जैसी। इसके अलावा इस वर्ष इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने वाली नहीं है। देश के जो राजा है, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, निरंतर उनकी प्रगति भी दिखाई पड़ेगी इस वर्ष के अंदर। आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो भारत का जो प्राण है वो अध्यात्म है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी देश के लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। लोगों का जुड़ाव धर्म के प्रति ज्यादा रहेगा। मैंने एक बात बताई थी आपको, सरकार और जनता का संघर्ष बढ़ेगा, इसलिए सरकार को सचेत और सावधान भी रहना पड़ेगा। तो यह है 2083 का भविष्यफल देश और राष्ट्र के लिए। तो दर्शक मित्रों, हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, और जो मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई है वो जरूर देश के लिए आगे बढ़े। जो खराब मैंने बातें बताई है, हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं ये खराब जो होने वाला है वो देश के अंदर न रहे, और देश के अंदर शांति, अपनत्व, प्रेम और भाईचारा बना रहे। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संरचना है वो निरंतर बनी रहे, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना हम करते हैं। पुनः आप सभी को मंगलमय शुभकामना अस्तु। जय श्री राम।